85 बेड पूरे फुल थे। एक वक्त ऐसा है कि मैं और शाहिद भाई फ़ैन मैंने जिक्र किया, हम दोनों वहाँ पहुँचे तो बहुत मरीज़ लोग इकट्ठा होकर भीड़ करके और बहुत गुस्से में थे, तमाम पॉजिटिव मरीज़, और ये स्टाफ वाले उनसे घबरा खड़े हुए थे। तो मैं पहुँचा वहाँ तो मैंने कहा कि सब लोग रुक जाओ। आज के इस खास शो के मेहमान डॉक्टर परवेज़ फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी कई मरतबा हमने इनसे बात की। दिन ब दिन मालेगांव शहर में कोरोना के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से पाए जा रहे थे, लेकिन हमारे शहर के डॉक्टर हो, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारी हो, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम मालेगांव शहर में किया। उसी में से एक हमारे डॉक्टर परवेज़ फैज़ी साहब, जो फरहान हॉस्पिटल पूरी तरह से वो संभाले हैं। वहाँ पर जो भी पेशेंट आते थे बहुत अच्छी से उन्हें ट्रीट किया। सर, दिन ब दिन मालेगांव शहर में पेशेंट काफ़ी तेज़ी से कम होने लगे हैं, तो क्या राज है इसका? इससे पहले भी आपने इंटरव्यू वगैरह लिया है, उस वक्त आपने हालात देखे थे। जब जीवन हॉस्पिटल अपने लोग शुरू किए तब तो बड़े दिगरगुं हालात थे, अपने पास मैन पावर भी कम थी और दवाइयाँ वगैरह भी नहीं थी। और इस मर्ज़ का ये एक नेशनल डिज़ास्टर है। इस मर्ज़ के बारे में हर बार अलग अलग बातें होती थी और अपने पास सब चीज़ों की कमी थी उस वक्त अपने जब काम शुरू किए। लेकिन इसके बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने और मालेगांव कॉरपोरेशन ने इसमें बड़ी मदद की और उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया ऊपर से, और मैन पावर भी दिया, सब मेडिसिन भी सप्लाई किया उन्होंने। और हमारे साथ न सिर्फ ये कि हुकूमत बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी हमारी काफ़ी मदद की इसमें, ख़ास तौर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स रहे। और एक बड़ा योगदान जो है मालेगांव शहर का, यहाँ पे कोई एनजीओ, नाम की एनजीओ तो जाने दीजिए, बहुत सारे लोग स्वयं सेवी जिसको कहते हैं, खुद से समाजी खिदमतगार, एक जज्बे से आते थे और हमारे साथ काम करते थे। बहुत सारे लोगों को मैं इसमें नाम ले सकता हूँ, जैसे शाहिद फ़हीम साहब हैं, जैसे शफीक एंटी करप्शन हैं, और बाकी मैं ये देखा हूँ इस पूरे एपिसोड में हर पार्टी का हर छोटा बड़ा लीडर या वर्कर ये इसमें आवाम की खिदमत करने के जज्बे से मेरे सामने आया है। मैं इसका गवाह हूँ। मैंने हर किसी पार्टी को इसमें छोड़ नहीं सकते आप। हर पार्टी के सब लोगों को मैंने देखा कि वो मरीज़ के बारे में मालूमात लेना, मरीज़ों की पैसों से मदद करना, मरीज़ों की खाना ला के देना, दूध ला के देना, जमीयतुल उलमा ने खाना पहुँचाया, बाकी और सब तरीके से दवाएँ, और काफ़ी समाजी जो एनजीओस हैं इन्होंने इसमें बाकी मदद, जैसे किट वगैरह भी ला करके दी, लोगों ने सैनिटाइज़र्स बांटे, मास्क ख़रीद के बांटे, गांव ने खुद मिलकर इसमें अपना योगदान दिया। उसमें नौजवान बच्चे हमारे साथ बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ हमारे साथ इसमें कोरोना से लड़ाई में, वार्ड बॉय नहीं मिलते थे तो वार्ड बॉय की जगह ये लोग बगैर पैसे के भी काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों का, गवर्नमेंट से, कॉरपोरेशन ने बड़ा काम किया, इन लोगों का ऑर्डर निकाला और फिर एक आधा संस्था कोई आई और उन लोगों ने रिक्रूट किया, वो सब बात की है। बहरहाल सब लोगों ने मिल करके हमारा जो स्टाफ रहा, मालेगांव कॉरपोरेशन का भेजा हुआ नर्सिंग स्टाफ, मालेगांव के कॉरपोरेशन के वार्ड बॉयज़, और शुरू में कुछ सफाई कामगारों का मसला रहा, लेकिन आखिर में वो भी हल हो गया। अभी सफाई कर्मचारी भी अच्छे से आ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ ने इसमें बड़ा काम किया, बड़ी ईमानदारी के साथ उसमें लगे रहे सब। हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, मालेगांव कॉरपोरेशन के डॉक्टर्स हों या स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर हों, सिविल हॉस्पिटल हो गया, वुमेंस हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर महाले साहब, डॉक्टर महेंद्र पाटिल साहब जो मुझे यहाँ लेकर के आए कोरोना में, और इसके अलावा डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर डांगे सर थे, और बाहर से जो टीम आई उसमें ख़ास कर डॉक्टर गोविंद चौधरी वगैरह, और हमारे ऊपर के सीनियर डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन जो इसके नोडल ऑफिसर थे, डॉक्टर जगदाड़े सर, गाहे बगाहे डिप्टी डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर मैडम, और हमारे कमिश्नर हेल्थ के, और सब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, उनकी टीम्स यहाँ आती रही, कलेक्टर साहब आते रहे, पंकज आशिया साहब ने भी बड़ा अच्छे से काम किया यहाँ पे। हमारे यहाँ के कॉरपोरेशन के जो डिप्टी कमिश्नर, ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कापड़नी साहब, और फिर उनके अंडर में काम करने वाले ये आपके हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सपना मैडम, और पहले बोराडे साहब थे, अभी कासार साहब आ गए। सब लोगों ने मिल करके, और इसमें एक योगदान एम्बुलेंस वालों का बड़ा रहा है। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स थे, इतने खौफ के माहौल में भी हमने उनको किट दिया, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है। इस तरीके से सब लोग मिल करके इसमें काम करते रहे। हुआ ये कि रमज़ान महीना आ गया। रमज़ान महीने में देखिए दो बातें हैं, एक तो खाना वक्त पे जाता था और खाने में अच्छी ग़िज़ाएँ जाती थी। हमारे यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं और शाम में फल फ्रूट खाए जाते हैं, एक ये बात है। दूसरे वो पीरियड जो है बहुत गर्मी का था,
गर्मी के दौरान लोग रोज़े की वजह से भी ख़ास तौर से घरों में रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी कुछ मेंटेन हुई है। यूँ इम्यूनिटी और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों मिल करके और कुछ स्पिरिचुअल बात कि अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से भी कुछ हम लोगों को नवाजा। ऐसे करके तमाम शहर के लोगों ने भी हम लोगों के साथ काम करते हुए कभी कोई ऐसी कहीं ना झगड़ा हुआ, इतनी सारे मौतें हुई, कहीं किसी ने हम लोगों के साथ कोई ऐसी बात नहीं की। हम लोगों ने सब में मिल कर के बड़ी मेहनत से और पूरे शहर ने और प्रशासन ने और सियासी लोगों ने और समाजी लोगों ने सब ने मिल कर के इस कोरोना को हराने में जो रोल अदा किया है वो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किया आपने। आपके साथी जो भी लोग थे, जो भी डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, सभी का नाम लिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं फरहान हॉस्पिटल पर कीचड़ भी उछाला गया कि पेशेंट को ठीक से यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर की जा रही है और जिस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए ऐसे कई स्टेटमेंट भी आए, तो ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा था। तो इसको लेकर आप क्या अपनी बात रखेंगे? देखिए, पॉलिटिकल बातों में हम लोग बिलीव नहीं करते। लोग तो अच्छों को बुरा कहते हैं, बुरा कहने वाले भी कुछ लोग रहते हैं। बहरहाल ये नेशनल डिज़ास्टर था, हर वक्त सिचुएशन बदलते रहती थी, नए नए मसाइल सामने आते थे और हर मसले का हल हमारे पास पहले से मौजूद हो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कभी तो होता नहीं, 100 साल में एक मरतबा पैंडेमिक होता है और कहीं कोताहियाँ इस वजह से भी होंगी। हिफाजत लोग कम थे, दवाइयाँ कम थी, धीरे धीरे आई हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब हर आदमी को 100% हमने पूरा अच्छे से ट्रीट किया, ये कोई दावा नहीं कर सकता और न कभी ये हो सकता है। तो फरहान हॉस्पिटल में अगर किसी को ठीक है, इतनी भीड़ में किसी के साथ कोई बात कम ज़्यादा हो भी सकती है, क्योंकि एक मरीज़ जो सीरियस है, एक दूसरा ज़्यादा सीरियस है, तो ज़्यादा सीरियस वाले की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे गया और ये लोग नाराज़ हो गए, ऐसा भी हो सकता है। और मौतें इतनी हुई, उसके बाद अगर कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नाराज़ हैं और उन लोगों की भी गलतफहमियां हैं और वो बेचारों के अपने खुद के घर का आदमी गया है, इसलिए उन लोगों को भी दुख है, हम उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन इतनी सारी मौत हुई, शहर ने हम लोगों को बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है मॉरली। कभी किसी मौत के वक्त किसी ने हम लोगों से झगड़ा नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। वरना आप देखिए दुनिया में आज क्या चल रहा है, डॉक्टरों पर मारहान और अस्पताल में तोड़ फोड़, सब चीज़ें कहीं भी होते रहती हैं। मालेगांव शहर में कोरोना के दौरान इतनी सारी मौतें होने के बाद एक भी ऐसा इंसिडेंस आप बता नहीं सकते जिसमें कि ऐसा कोई मिसहैप हुआ हो। शुरू से मैं आपके साथ हूँ, हर बार मैं मिला, आपसे बातचीत की, तो शुरू में इतनी तेज़ी से पेशेंट बढ़ रहे थे जी। तो आपको ये लगता था कि मतलब इतना ज़्यादा फ्लो मालेगांव शहर में बढ़ रहा है कि हम इतने जल्दी काबू कर सकेंगे? देखिए, WHO के जो नुमाइंदगान यहाँ बैठे हुए हैं और सब तरफ जो बैठ कर के डिसीज़ की स्टडी करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, डिसीज़ कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ रही है, कहाँ तक चली, इसके साथ में वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कितने थे, वहाँ के लोगों का समाजी सोशल स्टेटस, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये सब मिला के जब ग्राफ बनाते हैं तो एक वक्त ऐसा आया कि मालेगांव के तालुका मालेगांव में 9% डेथ हो जाएगी, ये माना जा रहा था। इसका मतलब ये कि अगर 11 लाख की आबादी है तो 1 लाख लोग मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि लोग जो है यहाँ पे जफाकश हैं, सब मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये हम समझते हैं। दूसरी बात, इन लोगों का अल्लाह पे भरोसा रहा। तीसरी बात, मालेगांव के जितने भी सेंटर्स गवर्नमेंट ने कायम किए थे उसमें ट्रीटमेंट होने के साथ साथ मालेगांव में प्रैक्टिस करने वाले आमतौर से जो BUMS डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने घरों घर जा कर के उन लोगों का इलाज किया। काफ़ी जगहों की गवर्नमेंट के पास शिकायत भी गई कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर्स जा रहे हैं, और एक अखबार में ये आया था, मैं समझता हूँ सकाल में, कि 60,000 रुपये की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोली बिकी है और भी सारी चीज़ें, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह बिकी है। तो ये सब जाने से जो मरीज़ों का इलाज हुआ घरों पे, वो भी एक वजह बनी। और दूसरी वजह कि इस कोरोना की बीमारी का इलाज करते हुए आसपास की जो बीमारियां थी उनका भी इलाज हो गया, इसलिए भी मौतें अब अल्लाह करम से अब तो ये हो गया है कि पहले जहां मौतें रोज़ 30 से 35, 40, 45, 50 रोज़ मौतें होती थी, ये कब्रिस्तान का डाटा है, और आज जो है वो 5, 7, 10 इतनी हो रही हैं। तो ये अल्लाह करम, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम कोरोना पे काबू पाने के बहुत करीब हैं। अल्लाह करे कि जल्दी से हो जाए। ऐसा वाकया बताइए सर, 2 या ढाई महीने मैं अभी ये बात इसमें कहते कहते मुझे याद आया कि हम लोग मंसूरा में, जब पहले जीवन हॉस्पिटल हम लोगों ने डेवलप किया, उसके बाद मंसूरा डेवलप किया, जब उसके बाद हॉस्टल डेवलप किया, इस बीच मंसूरा में बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, यानी ओवरफ्लोइंग था। मंसूरा के 85 बेड पूरे फुल थे। एक वक्त ऐसा है कि मैं और शाहिद भाई फ़ैन, मैंने जिक्र किया, हम दोनों वहाँ पहुँचे तो बहुत मरीज़ लोग इकट्ठा होकर भीड़ करके और बहुत गुस्से में थे, तमाम पॉजिटिव मरीज़, और ये स्टाफ वाले उनसे घबरा खड़े हुए थे। तो मैं पहुँचा वहाँ तो मैंने कहा कि सब लोग रुक जाओ, अपने अपने दूर हो जाओ, और मुझसे जो
एक दो लोग समझदार आदमी कोई तो भी एक आके सामने बात करो, मसला क्या है, अगर हल ना हो फिर बात करेंगे, आप मसला बताइए। तो कई मसाइल थे, लेकिन हर वक्त नए मसाइल आते थे। उस वक्त एक आदमी ने, हम लोगों को रोना आ गया था, एक आदमी ने उसके गोद में एक बच्ची को लिया हुआ था, एक बच्चा हाथ में था उसके, गरीब आदमी था। वो कहने लगा कि सर इन बच्चों को दूध नहीं मिल रहा और इनकी माँ उधर सामने एडमिट है। फिर ये हुआ कि मैंने कहा मैं दूध का इंतज़ाम करवाता हूँ। एक दिन तो पूरा गया, लेकिन उसी दौरान फरहान हॉस्पिटल शुरू होने लगा। तो हमारे दोस्त के चचा हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, उनको हमने यहाँ पे दाखिल किया। तो वो उबैद भाई का फ़ोन आया कि यार मेरे चचा को आप एडमिट कीजिए। मैंने कहा एक शर्त पे एडमिट करूँगा, आप मंसूरा में रोज़ 5 से 7 लीटर दूध पहुँचाइए सुबह और शाम। तो उन्होंने कहा, जिम्मेदारी ली, और उसके बाद उन लोगों का सब पूरा ग्रुप है, सब लोग आज भी 30 लीटर सुबह 30 लीटर शाम में दूध मालेगांव के सब सेंटर पे जा रहा है, ये उन लोगों के थ्रू। तो ऐसे हर बार अलग अलग मसाइल सामने आते थे और उससे जूझ के यहाँ तक के मालेगांव आया है कि अब कोरोना पे इंशाल्लाह काबू पा लेंगे।